वेलकम बैक। सो अब हम लोग इटरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इटरेटर्स क्या होते हैं उसको पढ़ते हैं। अब इटरेटर्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट अलाउ यू टू ट्रैवर्स द एलिमेंट्स ऑफ अ कंटेनर। कंटेनर हम लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया था। कंटेनर्स क्या होते हैं? ठीक, कंटेनर्स अपने होते हैं जैसे कि वेक्टर, मैप, सेट्स। अब उनको ट्रैवर्स कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट को। ठीक, अब कोई भी एलिमेंट को मैनिपुलेट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेशन के लिए हम लोग उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अब कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हो ना, हम लोग उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर आप लोगों को ये करना भी है तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी कैसे करेंगे हम लोग इसको। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेक्टर इटरेटर्स होते क्या हैं। ठीक, इटरेटर्स से हम लोग कैसे एक वेक्टर को ट्रैवर्स कर सकते हैं उसका एक छोटा सा प्रोग्राम है। तो उसको मैं लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को। पहले वो 3 लाइन जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है उसको कॉपी कर लो। इंट मेन, इसको यहाँ पे लगाओ। वेक्टर को डिक्लेयर करो। वेक्टर को डिक्लेयर कर दिया, वेक्टर का टाइप डिक्लेयर करो इंटीजर। वेक्टर का टाइप डिक्लेयर करो इंटीजर, वेक्टर का नाम डिक्लेयर करो और वेक्टर को खाली छोड़ दो। या तो फिर उसमें डाल दो 1, 2, 3, 4। थोड़ा सा कॉमा ज़्यादा हो गया, इधर वाला कॉमा भी हटा दो। ठीक, अब हटाने के बाद क्या करो कि नीचे आ जाओ और वेक्टर एलिमेंट्स के लिए ना, वेक्टर एलिमेंट्स के लिए तुम कैसे चेक कर सकते हो? सी आउट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर, और इसको स्टोर करो यहाँ पे। और फिर फॉर का एक लूप चलाओ जहाँ पे तुम ना एक सिंपल सिंपल एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लो और उसको ना ऐसे कोलन लगा के आप पूरे में चला सकते हो कि अब आप पूरे वेक्टर को ये इनिशियलाइज करेगा लास्ट से लेके एंड तक। और हम लोग इस पूरे वेक्टर को देख सकते हैं कि पूरे वेक्टर में वैल्यूज क्या है। और फिर हम लोग यहाँ सी आउट कर देते हैं हमेशा की तरीके सी आउट एक्स हैंडल। ठीक, अब हैंडल किया, सी आउट हैंडल यहाँ पे भी कर देते हैं जस्ट फॉर दिखने के लिए। अगर देखो मैंने यहाँ पे रिटर्न जीरो नहीं लिखा तो क्या ये चल जाएगा? चल गया। रिटर्न जीरो में उतनी कोई दिक्कत नहीं होती। रिटर्न जीरो अगर आप लिखोगे तब भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तब भी अच्छी बात है। ठीक, अगर मैंने यहाँ पे वॉइड कर दिया तब क्या ये चल जाएगा? मैंने यहाँ पे वॉइड कर दिया। मेन मस्ट रिटर्न टाइप, मस्ट हैव अ रिटर्न टाइप इंट। ठीक, तो वॉइड पे कभी नहीं चलता, इंट पे ही चलेगा। ये कर सकते हो, ये भी एक अलग तरीका है थोड़ा इनिशियलाइज करने का, चलेगा तब भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ना मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगा, अब जो ये चीज़ें आप लोगों को मैंने समझा दी, अब ना इसके अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। लाइक हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को दिख के दिखा देता हूँ। ठीक, एक सेकेंड हटाने का, डिलीट। मैं आपको मैनिपुलेशन का डाटा जो है वो पहले ही डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। हाउ इज मैनिपुलेशन डन? तो लाइक मेरे को डिफाइन करने दो, फिर हम लोग बताते हैं कि मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। तो ये डिफाइन तो हो गया है बट ऐसे नहीं। पहले मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। लाइक मैंने एक जगह इसको नोट करके रखा था, तो मैंने वही सोचा कि वहीं से आपको बता देता हूँ। एडिंग एलिमेंट्स, पुश बैक और रिप्लेस बैक। ठीक, ये दोनों चीज़ें हो सकती है ऐड करते टाइम एलिमेंट्स को। ठीक, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट थिंग आता है वो आता है रिमूविंग एलिमेंट्स। उसके लिए भी है, तो यहाँ आते हैं और यहाँ पे भी इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड नहीं करते हैं इसको, सीधे सीधे बस ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मॉडिफाइंग। मॉडिफाइंग होता है एक अलग पार्ट, मॉडिफाइंग।
ठीक, मॉडिफाइंग एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिया है। मॉडिफाइंग एलिमेंट्स और कुछ अदर ऑपरेशंस रहते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टिल उतने ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं है। इसको सिंपल कर देते हैं, इसको ऐसे ऐड कर देते हैं अदर ऑपरेशंस। तो देखो, push or in place back construct an element in the place at the end of the vector, add an element to the end of the vector। ठीक, remove the last element from the vector, remove elements from the vector based on the specified range of position। मॉडिफाइंग आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो, तो मैंने इसको सीधे सीधे ना आपके लिए एक एग्जाम्पल तैयार करके रखा है, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक, वेक्टर इनिशियलाइज कर दिया, वेक्टर में पुश बैक किया और इम्प्लेस बैक किया। ठीक, वेक्टर में पुश और इम्प्लेस करने के बाद पॉप कर दिया और फिर इरेज कर दिया वेक्टर बिगिन से लेके +1 तक। ठीक, वेक्टर बिगिन +1 मतलब यहाँ से इरेज करना शुरू करेगा। फिर वेक्टर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 6 मॉडिफाई कर रहे हैं, वेक्टर एट 1 इज इक्वल्स टू 7 रिसाइज, और ये कुछ ऑपरेशंस थे जो उन लोगों ने परफॉर्म किए। वेक्टर एलिमेंट्स लास्ट में 9 और 10 बचे, क्योंकि जब आप लोग हटाते जाओगे वेक्टर को तो वो रिमूव होता जाएगा, स्वैप करोगे, मॉडिफाई करोगे, रिसाइज करोगे वेक्टर को। अगर हम लोगों ने सीधे सीधे यहाँ पे वेक्टर को ही क्लियर कर दिया, ठीक, वेक्टर क्लियर कर दिया, कुछ नहीं आया आउटपुट में, क्योंकि वेक्टर ही नहीं था, वेक्टर हम लोगों ने हटा दिया था वेक्टर क्लियर से। ठीक, तो ये तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को वेक्टर पे जाननी ज़रूरी थी। मैंने यहाँ पे कुछ एज एन एग्जांपल ले लिया है, आप लोग और पढ़ सकते हो। इट्स अप टू यू आपको कितना जानना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप हर एक चीज़ कवर तो नहीं कर सकते हो वीडियो में, लेकिन आप लोग अगर पढ़ना चाहो, अगर आपको इंटरेस्ट जागे तो आप लोग ज़रूर पढ़ सकते हो। तो थैंक यू गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।